ददमन, दान, दया। प्रजापति के पास एक बार देवता, असुर और मनुष्य तीनों इकट्ठे होकर पहुंचे। प्रजापति ने पूछा, कहो भाई, कैसे आना हुआ? देवताओं, असुरों और मनुष्यों ने कहा, हम उपदेश लेने आए हैं। प्रजापति ने कहा, अच्छी बात है, परंतु मैं उपदेश दूंगा उस अवस्था में जब तुम 30 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करके मेरे पास आओ। 30 वर्ष तक देवता, असुर और मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। 30 वर्ष के पश्चात फिर प्रजापति के पास आए। प्रजापति ने पूछा, क्यों भाई, मेरी आज्ञा का पालन हुआ? वे बोले, जी महाराज। प्रजापति ने कहा, अच्छी बात है, आगे बढ़ो और सुनो मेरा उपदेश। सबसे पहले देवता आगे बढ़े। प्रजापति ने ऊंची आवाज में कहा, द, और मौन हो गए। अब देवता खड़े हैं, देख रहे हैं उनकी ओर, कुछ भी बोले नहीं। प्रजापति ने पूछा, क्यों भाई देवताओं, तुमने मेरे उपदेश का अर्थ समझा? देवताओं ने कहा, जी महाराज, आपने कहाद अर्थात दमन करो। आपने हमें दमन करने, इंद्रियों को वश में रखने का आदेश दिया है। प्रजापति बोले, ठीक समझे हो तुम, यही तुम्हें करना है, यही करने से तुम्हारा कल्याण होगा। तब मनुष्य आगे बढ़े। प्रजापति ने उनकी ओर देखते हुए कहा, द, और चुप हो गए। मनुष्यों ने कहा, धन्य हो प्रजापति, आपका उपदेश बहुत उत्तम है। प्रजापति ने पूछा, क्या है मेरा उपदेश? मनुष्यों ने कहा, आपका उपदेश है द अर्थात दान। आपने हमें दान देने का उपदेश दिया है। प्रजापति बोले, ठीक समझे हो तुम, जाओ, दान देने में ही मनुष्य का कल्याण है। अब दूसरों को आगे आने दो। असुर आगे बढ़े तो प्रजापति ने पुनः कहा, दम, और चुप हो गए। असुर हाथ जोड़कर खड़े रहे। प्रजापति ने पूछा, क्यों भाई, मेरे उपदेश का अर्थ तुमने समझा? असुरों ने कहा, जी महाराज, आपने हमें अद अर्थात दया का उपदेश दिया है। आपने कहा कि हम प्राणी मात्र पर दया करें। प्रजापति बोले, ठीक समझे हो तुम, यही है मेरा उपदेश तुम्हारे लिए। इस प्रकार एक ही द अक्षर से प्रजापति ने देवताओं, मनुष्यों और असुरों तीनों को उपदेश दिया। देवताओं के लिए दमन, मनुष्यों के लिए दान और असुरों के लिए दया। एक ही अक्षर का तीनों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ हो गया। देवता उस समय देवता बनता है जब वह अपनी इंद्रियों का दमन करे, उन्हें वश में रखे, अन्यथा उसका देवत्व समाप्त हो जाता है। मनुष्य उस समय मनुष्य बनता है जब तक वह स्वयं दया कर दूसरों को दान दे, दूसरों की रक्षा करे, दूसरों की सहायता करे, नहीं तो उसकी मानवता पशुता में बदल जाएगी। और असुर सही अर्थों में उस समय असुर है जब वह अपनी शक्ति को दूसरों पर दया करने के लिए, उन्हें संकटों से बचाने के लिए और उन्हें आपत्ति में सहायता देने के लिए प्रयोग करे, नहीं तो वह असुर नहीं, राक्षस बन